अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मलिक ज़ाहदवान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक आवाज़ चैनल। ख़वातीन व हज़रात, हमारी आज की वीडियो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से है। 3-4 पॉइंट है जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। एक पॉइंट यह है कि अफ़गान तालिबान ने दुनिया का नया नक्शा जारी किया है, जिसमें उन्होंने आधे से ज़्यादा पाकिस्तान अपना हिस्सा दिखाया है। दूसरा पॉइंट यह है कि अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है, जिसके नतीजे में काफ़ी नुकसान हुआ है। तीसरा पॉइंट यह है कि पाकिस्तान का ख़जाना बिल्कुल खाली हो चुका है। और चौथा पॉइंट यह है कि इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला करने की भरपूर तैयारी कर ली है। तो वीडियो को बाकायदा स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के बटन को प्रेस कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सकें। ख़वातीन व हज़रात, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने अपने पहले पॉइंट में आपको बताया कि अफ़गान तालिबान ने दुनिया का एक नया नक्शा जारी किया है, जिसमें उन्होंने आधे से ज़्यादा पाकिस्तान अपना हिस्सा दिखाया है। उनका कहना है कि अटक तक जो पाकिस्तान है वो हमारा है, लिहाजा हम ये पाकिस्तान लेकर रहेंगे। इसी सिलसिले में उन्होंने पाकिस्तान की जो ड्यूरन लाइन है, अफ़गान बॉर्डर, वहाँ से जो पाकिस्तान ने वायर लगाई थी बहुत ज़्यादा उखाड़ दी है और उखाड़ कर अपने साथ लेकर जा रहे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने चमन में पाकिस्तान पर हमला किया है, जिसके नतीजे में 6 मासूम पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं और 17 ज़ख्मी हो चुके हैं। ख़वातीन व हज़रात, क्या अफ़गानिस्तान के अफ़गान तालिबान वाकई पाकिस्तान के अज़ली दुश्मन बन चुके हैं? क्या अफ़गान तालिबान वाकई में ही पाकिस्तान पर हमला करने वाले हैं? तो इस सिलसिले में हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उनको आवाम को आगाह करना चाहिए, क्योंकि लग तो यही रहा है कि अफ़गान तालिबान अब पाकिस्तान पर हमला करेंगे इंडिया के साथ मिलकर और अमेरिका के साथ मिलकर, जिसके नतीजे में वो अटकता का इलाका जो है वो अपने कब्ज़ा में लेना चाहते हैं। इसी सिलसिले में आपको पता होगा कि मंजूर पश्तीन जो है और उसके जो साथी हैं मोहसिन दावड़ और दीगर जो साथी हैं, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में और पाकिस्तान के अंदर पाक अफ़गान आर्मी के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा कैंपेन चलाई थी, जिसके नतीजे में बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी आर्मी के ख़िलाफ़ हो चुके हैं। और कुछ हमारे जर्नलों की भी गलतियां हैं। कभी वो इमरान खान को आगे लेकर आते हैं, कभी वो PDM को लेकर आते हैं, कभी नवाज शरीफ को लेकर आते हैं, कभी जरदारी को लेकर आते हैं। ये इनकी नाकस और गलत पॉलिसियों की वजह से इस वक्त आवाम में और आर्मी के अंदर, अफवाज के अंदर बहुत ज़्यादा दूरियां पैदा हो चुकी हैं। और इन दूरियों को मुझे उम्मीद है कि जनरल सैयद हाफिज़ मनीर साहब जो है दूर करेंगे। इन जितनी भी ये दूरियां और फासले अवाम और फ़ौज के दरमियान पैदा हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि आर्मी चीफ साहब आप इन सब चीज़ों को दूर कर देंगे और अवाम में और आर्मी में मोहब्बत पैदा करेंगे। ख़वातीन व हज़रात, दूसरी तरफ पाकिस्तान टेक्निकल तौर पर डिफ़ॉल्ट कर चुका है। पाकिस्तान के ख़जाने से डॉलर ख़त्म हो चुके हैं। हमने जो बाहर से माल इंपोर्ट किया है वो हमारी बंदरगाहों के ऊपर फंसा हुआ है। जब तक हम उन्हें अदायगियाँ नहीं करेंगे वो हमारा माल नहीं छूटेगा और वो समुंदर पर ही पड़ा रहेगा, जिसके नतीजा में पाकिस्तान के अंदर महंगाई का बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है। पहले ही बहुत ज़्यादा महंगाई है, लेकिन मईशत तबाह होने की वजह से और ख़जाना खाली होने की वजह से पाकिस्तान में मज़ीद महंगाई का तूफ़ान आएगा। इसकी वजह ख़वातीन व हज़रात क्या है? इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर सूद का निज़ाम चल रहा है। पाकिस्तान में जो मईशत है वो 70 साल से सूद के ऊपर चल रही है। और कुरान पाक में अल्लाह पाक ने वाज़ेह इरशाद फरमाया है कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ चल रहे हैं, यानी सूद का कारोबार कर रहे हैं, लेना और देना और तिजारत सूद में कर रहे हैं, वो अल्लाह और उसके रसूल से खुली जंग कर रहे हैं। लिहाजा मुझे अपनी ईमानदारी से बताएं, क्या कभी कोई कौम बच सकी है जिसने अल्लाह और उसके रसूल से जंग की हो? और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह फरमान है कि जिस घर के अंदर सूद की एक ईंट भी लगेगी वो घर तबाह बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हमारी मौजूदा जो तबाही है, बर्बादी है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा जो निज़ाम है वो सूदी निज़ाम है। वो अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ जंग कर रहा है और जुल्म का निज़ाम है। इसलिए
जब हम इस निज़ाम में चलेंगे तो फिर पाकिस्तान तो बेहतर नहीं हो सकता। इसलिए ज़रूरत इस अमर की है कि इस निज़ाम को ख़त्म करके पाकिस्तान में अल्लाह और उसके रसूल के निज़ाम को नाफिज किया जाए, जिसके ज़रिए से मुसलमान 1400 साल से दुनिया के ऊपर हुक्मरानी करते चले आ रहे हैं। अब भी अगर हमें हुक्मरानी चाहिए, अब भी अगर हमें पाकिस्तान खुशहाल चाहिए, अब भी अगर हमें पाकिस्तान के मासूम शहरियों की हिफाजत करनी है, तो फिर अल्लाह और उसके रसूल का निज़ाम नाफिज करना होगा। ख़वातीनो हज़रात, दूसरी तरफ इंडिया जो है पाकिस्तान पर हमला करने की भरपूर तैयारी कर चुका है। उसने कश्मीर के अंदर अपना बहुत सारा मिलिट्री साजो सामान उतार दिया है और उसकी मदद के लिए वहाँ पर इसराइल भी आ चुका है और उसकी पुष्ट के ऊपर अमेरिका खड़ा है। अमेरिका के इशारे का इंतज़ार कर रहा है इंडिया। मैं आज ही एक वीडियो देख रहा था, न्यूज़ वीडियो, जिसके अंदर इंडियन एक मेजर और दिफाई तज्ज़िया निगार ये कह रहा था कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी हुकूमत और हमारी आर्मी सिर्फ़ अमेरिका के इशारे का इंतज़ार कर रही है कि कब अमेरिका हमें इशारा करे, हमें इजाज़त दे और हम पाकिस्तान के ऊपर हमला करें। वो कह रहा था कि इससे बेहतर टाइम कोई हो ही नहीं सकता जिसमें पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जाए। वो कहता है ये सबसे बेहतरीन टाइम है। इस वक्त पाकिस्तान को मुख्तलिफ़ टुकड़ों में तकसीम किया जा सकता है, पाकिस्तान को ख़त्म किया जा सकता है। वो कहता है इसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान टेक्निकल तौर पर डिफ़ॉल्ट कर चुका है और पाकिस्तान के मगरब में अफ़गान तालिबान पाकिस्तान के दुश्मन हो चुके हैं और वो पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं। आपको पता है कि इंडिया ने काबुल के अंदर अपना जो सफारतखाना है वो भी बहाल किया हुआ है। इंडिया इस वक्त तालिबान की बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है और हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट थी, साबका इस्टेब्लिशमेंट, हमारे जो साबका जर्नल थे, उनकी नाकस और गलत पॉलिसियों की वजह से अफ़गान तालिबान पाकिस्तान के दुश्मन बन चुके हैं और हमारे जो लिबरल सियासतदान हैं उनकी भी गलत पॉलिसियाँ हैं, क्योंकि इनकी अपनी तो कोई खारजा और दाखिली पॉलिसी है ही नहीं। ये तो सब अमेरिका के कहने के ऊपर और इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर करते हैं। लिहाजा मैं अपनी सादा लो आवाम से एक अपील करना चाहता हूँ और अपनी आर्मी से और अपने आर्मी चीफ़ जनरल सैयद हाफिज़ मुनीर साहब से भी हाथ बांध कर मैं ये अपील करता हूँ कि खुदारा अल्लाह और उसके रसूल के निज़ाम की तरफ आ जाएं। अगर पाकिस्तान को बचाना है, अगर पाकिस्तान को कायम और दायम रखना है, तो फिर अल्लाह और उसके रसूल के निज़ाम को पाकिस्तान में नाफिज करें और पाकिस्तान को इस्लाम के रास्ते पर चलाएं। मैं आवाम को यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ कि लोगों, जब तालिबान और इंडिया और अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा ना, तो ये जो लिबरल सियासतदान हैं जिनके ऊपर आप 70 सालों से आसें और उम्मीदें लगा कर बैठे हुए हैं कि ये बस पाकिस्तान को बचा सकते हैं, ये क्या पाकिस्तान को बचाएंगे? जिन्होंने पाकिस्तान को लूट कर सारा माल बाहर के मुल्कों में रखा हुआ है। अगर ये मुहिब वतन हों, अगर ये पाकिस्तान से मुखलिस हों और पाकिस्तान से मोहब्बत करते हों सही मायनों में, तो सबसे पहले नवाज शरीफ अपना 800 अरब जो लंदन के अंदर पड़ा हुआ है, बरतानिया के अंदर पड़ा हुआ है, वो वहाँ से उठाकर पाकिस्तान में लाए, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट की सूरत से बाहर निकाले। जरदारी साहब स्विस अकाउंटों से, बरतानिया से, UAE से और दीगर ममालिक में जहाँ जहाँ पर भी उन्होंने अपना पैसा रखा हुआ है, वो वहाँ से अपना पैसा उठाएं और पाकिस्तान में लाएं, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाएं। अगर ये मुहिब वतन हैं, और अगर ये नहीं लाते तो खुदा की कसम ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं, ये गद्दार हैं, क्योंकि इन्होंने यही हमारा पैसा यहाँ से उठाकर बाहर फेंका है, बाहर रखा है। आपको पता है कि ये लोग सूद के ऊपर बाहर से पैसा उठाते हैं, डॉलर उठाते हैं IMF से, और फिर वही पैसा जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से करप्शन करके, कमीशनें खाकर वही डॉलर उठाकर बाहर के मुल्कों में फेंक देते हैं और पाकिस्तान से डॉलर ख़त्म हो जाते हैं और आज पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की सूरत में सामने आ चुका है। लिहाजा आप होश करें और इनसे जान छुड़ाएं। खुदा की कसम ये आपके दोस्त नहीं हैं। और हमारे जो नाम निहाद पिछले, मैं सब जर्नलों की बात नहीं करता, लेकिन कुछ एक्सपोज हो चुके हैं जिन्होंने अमेरिका के कहने के ऊपर हमारे मुल्क में हुकूमतें कायम की हैं और रजीम चेंज किए हैं, वो सब
भी इस सूरत हाल के ज़िम्मेदार हैं, और सबसे बढ़कर हम ज़िम्मेदार हैं जो ये आसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि ये गद्दार वतन और लिबरल और नाम निहाद सियासतदान पाकिस्तान को बचाएंगे। और खुदारा कभी भी अपना वोट जो है वो बिरयानी की प्लेट के ऊपर, 500 और 1000 के नोट के ऊपर और 5000 के ऊपर कभी भी फरोख्त मत करें। जो पिछले हमारे लोगों ने किया है, जो बिके हैं, जिन्होंने फरोख्त किए हैं अपने वोट, आज उन सब की वजह से पाकिस्तान की यह सूरत हाल है। अगर पाकिस्तान को बचाना है तो खुदा और उसके रसूल के निज़ाम की तरफ आ जाए, इंशाल्लाह पाकिस्तान बच जाएगा। और ना ही अमेरिका हमारा कोई बाल तोड़ सकेगा, ना ही अफ़गान तालिबान, और ना ही इंडिया, किसी की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि फिर अल्लाह की गायबाना मदद आएगी। और आपने देखा है, तारीख़ गवाह है कि जब भी मुसलमान अल्लाह और उसके रसूल के निज़ाम के लिए और जुल्म के ख़िलाफ़ निकले हैं, अल्लाह ताला ने गायबाना मदद की है। तो मुझे उम्मीद है मेरी आज इस वीडियो में आपने बहुत कुछ हासिल किया होगा, और इंशाल्लाह मेरी इन बातों पर आप अमल करेंगे और पाकिस्तान को सही सिमत में लेकर जाएंगे। मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। आपका मेज़बान